थोड़ा बहुत हमारे को हरियाणा सरकार से तालमेल रखने के बाद ही सिरे चढ़ता है ना। सबकी समय सीमा निर्धारित करवाई है, सिर्फ यही नहीं कि हवाबाजी कर दी है। चीफ सेक्रेटरी साहब भी और वो जो वहाँ के डिपार्टमेंट के हेड हैं उनको सबको मैंने कहा है कि आप कमिट करो कि आपके ये स्टेजेस कब तक पूरे होंगे। हाँ, उसके अंदर हम कोशिश नवंबर में करवा रहे हैं। जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर तय हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम शिलान्यास करने के लिए आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। गुरुग्राम सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह बुधवार को एक्शन मोड में दिखाई दिए। यहां तक कह दिया कि अब हवाबाजी नहीं चलेगी, निर्धारित समय में लंबित विकास परियोजनाओं को पूरा करना होगा। बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह बुधवार को गुरुग्राम में रेवाड़ी, गुरुग्राम व नूह डीसी के अलावा आला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे थे। मसला था सालों से लंबित विकास परियोजनाओं को सिरे चढ़ाने का। अब आपको दिखाते हैं किस तरह से सिलसिलेवार केंद्रीय राज्य मंत्री ने तमाम सवालों के जवाब दिए। तो ये एजेंडा हमने कुछ दिन पहले तय किया था और सीनियर ऑफिसर चंडीगढ़ के चीफ सेक्रेटरी साहब समेत, कमिश्नर साहिबान समेत उन मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए हमने बुलाए थे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चंडीगढ़ के अफसरान, गुड़गांव के डीसी साहिबान, रेवाड़ी और मेवात के, तो जो मुद्दे थे गुड़गांव के मोटे मोटे तौर के ऊपर तो अपना हेल्थ का था, सिविल अस्पताल का जो कई सालों से पेंडिंग है। एक मुद्दा था बस स्टैंड शिफ्टिंग का, वो मुद्दा डिस्कस हुआ है। और जैसे सुपर सकर मशीन होती हैं वो उसका अभी पूर्ण नहीं हुआ, तो गुड़गांव म्यूनसिपैलिटी को, कॉरपोरेशन को मिले। तो गुड़गांव के तो ये मोटे मोटे मुद्दे थे। रेवाड़ी के मुद्दे अस्पताल के भी थे। झज्जर रेवाड़ी का जो बाईपास है उसके ऊपर जो ब्रिज नहीं बन रहे थे, पीडब्ल्यूडी नहीं बना रही थी, उसका जिक्र था। आरएएफ का मेवात के अंदर जिक्र करा हमने। जगह तो तय हो गई इंद्री गांव के अंदर, लेकिन उनको पानी की सुविधा नहीं मिल पाई थी, बिजली की सुविधा नहीं मिल पाई थी, सीएलयू का पैसा कौन भरेगा ये तय नहीं हो पाया था। तो अभी आप जानते हैं मेवात के अंदर कुछ दिन पहले थोड़ा सा पंगा हो गया था। तो आरएएफ कैंप वहाँ पे इस्टेब्लिश करना, जो कि पिछले 7-8 साल से निलंबित था, उसको सुविधा प्रदान करने के लिए भी मीटिंग के अंदर जिक्र हुआ। तो सारी चीज़ों पे जिक्र हुआ, सकारात्मक मीटिंग हुई और हम उसका एजेंडे का जो कॉपी है वो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, वो आप देख लेंगे। सर, कब तक तैयार होगा सिविल अस्पताल, कब तक तैयार होगा बस स्टैंड? क्योंकि मीटिंगों का दौर तो चलता है, लोग कह रहे हैं कि अभी तक ना सिविल अस्पताल बन पाया, साइबर सिटी कहा जाता है, मिलेनियम सिटी कहा जाता है। सरकार सर इलेक्शन में ही राव साहब कहते सामने आते हैं, जब इलेक्शन आ जाते हैं तभी सामने आ रहे हैं। नहीं, इलेक्शन तो अभी 8-10 महीने पड़े हुए हैं और इसकी मुद्दों के ऊपर तो मैं ये पहली बार नहीं, कई बार मीटिंग ले चुका हूँ। हरियाणा सरकार से संपर्क रखना ज़रूरी है। ये केंद्र सरकार के तो मुद्दे हैं नहीं, हरियाणा सरकार से हमने तय करना पड़ता है। और इन मुद्दों में अनेक तो ऐसी चीज़ें हैं जो सीएम साहब की अनाउंसमेंट हैं, जैसे कि सिविल अस्पताल का है, 500 बेड का हुआ, 300 बेड का हुआ, फिर अब 700 बेड का हो गया है। तो मतलब फैसला होने में टाइम लग रहा है। और जो नया अस्पताल इन्होंने सेक्टर 10 के अंदर बनाया है वो हमारी जितनी संख्या है, जनसंख्या है, उसके लिए पर्याप्त नहीं है। तो थोड़ा बहुत हमारे को हरियाणा सरकार से तालमेल रखने के बाद ही सिरे चढ़ता है ना। तो सर, कोई समय सीमा निर्धारित हुई है? हम सबकी समय सीमा निर्धारित करवाई है कि किस किस स्थान के ऊपर, किस किस टाइम के ऊपर क्या क्या चीज़ आप करेंगे। तो वो सारी चीज़ डिस्कस हुई है, सिर्फ यही नहीं कि हवाबाजी कर दी है। चीफ सेक्रेटरी साहब भी और वो जो वहाँ के डिपार्टमेंट के हेड हैं उनको सबको मैंने कहा है कि आप कमिट करो कि आपके ये स्टेजेस कब तक पूरे होंगे। तो स्टेजेस हमारे पास उनकी तरफ से कमिटमेंट आ गई है, उसको हम फॉलोअप करते हैं। आपके माध्यम से सर, गुड़गांव वासी कौन सी वो तारीख और कौन सा वो सन होगा जब तक गुड़गांव वासियों को सिविल अस्पताल और बस स्टैंड मिल पाएगा? कुछ आपने इस बारे में कुछ सन भी क्या अभी भी अगले 5 साल का टर्नओवर रहेगा या इसी साल में पूरा हो जाएगा? देखो हमारे को जो अभी हेल्थ सेक्रेटरी साहिबा हैं उन्होंने कहा है कि 3 महीने के अंदर हम अपना कंसल्टेंट अपॉइंट कर देंगे। पहले 300 बेड की बात हुई थी, फिर 500 की हुई, फिर 600 की, फिर अब 700 के ऊपर उन्होंने तय कर लिया है। और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो ज़मीन मिली है
उसके बाद उन्होंने उसका विस्तार करके 700 बेड का किया है। तो कंसल्टेंट अपॉइंट करने के बाद 3 महीने के अंदर कहते हैं हम टेंडर फ्लोट करेंगे। सर, अमेठी एम्स मनेठी में एम्स की स्थापना भी होनी है, कब शिलान्यास होगा, उसकी कोई तारीख निश्चित हो हाँ, जाएगा? उसके अंदर हम कोशिश नवंबर में करवा रहे हैं। अक्टूबर अंत तक टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 10 सितंबर को टेंडर फ्लोट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, और अक्टूबर एंड तक उसका फैसला हो जाएगा कि कौन कॉन्ट्रैक्टर है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर तय हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम शिलान्यास करने के लिए आएंगे।